तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक लर्न गाइज। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12 के मैथ एक्सरसाइज 3.1 के बारे में गाइज। इससे पहले हम लोगों ने 2 का सभी एक्सरसाइज ख़त्म कर दिया था गाइज। तो देखते हैं आज हमारा एक्सरसाइज 3.1 का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स दे दिया गाइज। उसके बाद बोला है पहला प्रश्न एक का कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखते हैं गाइज क्या क्या निकालने बोला है। तो पहले गाइज हम लोग लिख लेते हैं गिवन दैट, दिया क्या है, एगो मैट्रिक्स हम लोग को दे दिया ए इक्वल टू क्या है, देखिए 2 5 -7 है, 35 है, -2 5/2 है, 12 है, √3 है, 1 है, -5 है, यहाँ पे 17 है। ओके। तो गाइज देखिए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले देखिए गाइज रो इनटू कॉलम, वही होता है उसका ऑर्डर। पहला प्रश्न क्या पूछा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए के रो की संख्या कितनी है, द टोटल नंबर ऑफ रो इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम, दैट्स इज ऑर्डर होता है। ठीक है। तो रो देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो है तो पहले लिख दीजिए 3। पहले गाइज हमेशा रो लिखा था, उसके बाद ही ऑर्डर होता है, मतलब कॉलम लिखा था। और कॉलम देखिए 1 2 3 4, तो इंटू 4, ये हो गया हमारा ऑर्डर। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है गाइज, देखिए दूसरा प्रश्न पूछा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है गाइज। तो देखिए द नंबर ऑफ एलिमेंट्स में क्या कीजिएगा, आप टोटल रो इंटू टोटल कॉलम को गुना कर दीजिए, जितना भी आएगा वो हो गया हमारा 12 एलिमेंट्स हमारा। ओके। अब तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए इसी में राइट द एलिमेंट A13। तो देखिए तो A13 में क्या है गाइस, A13 ये होता है A11 A12 A13 A14। उसी प्रकार यहाँ पे होगा A21 A22 A23 A24। तो A13 में मेरा 19 है, ये हो गया हमारा 19। उसके बाद पूछा है गाइज A21, सब लिख लेते हैं गाइज A21। उसके बाद है A33 A24 A23। अब देखते हैं सब का निकाल लेते हैं गाइज। A21 देखिए तो A21 में कितना है, A21 35 है। A33 तीसरा रो में देखना है हमको, तीसरा रो का तीसरा एलिमेंट, तो तीसरा रो ये है, तो 1 2 3 -5। अब A24 रो नंबर दूसरा का चौथा एलिमेंट, ठीक है, रो नंबर दूसरा, ये दूसरा रो है, चौथा एलिमेंट 1 2 3 4 12। ठीक है। अब बोला A23 रो नंबर 2 का तीसरा नंबर एलिमेंट 1 2 3 5/2। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1 कंप्लीट। तो देखते गाइज दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। तो पहला बोल रहा है गाइज कि यदि किसी मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स है, मतलब रो इंटू कॉलम की संख्या कितनी है 24 है, तो हमारा पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 24 है। ठीक है। तो हम लोग को पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए गाइज पहला तो हो जाएगा 1 रो और 24 कॉलम हो सकता है। उसी प्रकार 24 रो 1 कॉलम हो जाएगा। उसके बाद 2 रो 12 कॉलम और 12 रो 2 कॉलम। ठीक है। उसके बाद 3 रो 8 कॉलम 8 रो 3 कॉलम। ठीक है। तो देखिए गाइज इतना ही हमारा पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि और तो होगा नहीं। 8 या 24, हमको तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 24 लाना है। तो देखिए रो इंटू कॉलम को क्या बताएं कि गुना कर देने से हमारा टोटल अगर 24 आ गया तो सोचिए कि वो आपका सही है, ऑर्डर आपका सही है। तो देखिए
1 इंटू 24 आ जाएगा, 24 इंटू 1 इंटू इज इक्वल टू 24 आ जाएगा, 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24, 3 इंटू 8 इज, उसके बाद देखिए और क्या हो सकता है, 4 इंटू 6 और एक हो जाएगा 6 इंटू 4। और देखिएगा और पॉसिबल है क्या, तो क्या पूछा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो पॉसिबल ऑर्डर इसका कितना हो गया, पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू 8। ठीक है, उसके बाद इसी में और एक प्रश्न था दोस्तों कि देखिए अगर इसके पास 13 एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो 13, अगर 13 हो तो पूछा है गाइज कि इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए पहले तो हो जाएगा 1 रो 13 कॉलम, उसके बाद 13 रो 1 कॉलम, ये होगा, इतना ही होगा गाइज। देखिए तो और किसी से 13 को गुना करने पर 13 आएगा क्या, तो पॉसिबल ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा 2, ये हो गया हमारा आंसर। तो दूसरा नंबर का ये हमारा हो गया आंसर। तो देखते हैं गाइज तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। तीसरा प्रश्न फिर वही उसी जैसा है गाइज, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। तो पहला प्रश्न पूछा है कि अगर किसी मैट्रिक्स के पास कितना 18 एलिमेंट है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर बताना है। तो उसी प्रकार आप कर दीजिएगा। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिया कितना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कुल कितना है ना 18 है। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर निकालना है ना हमको। तो देखिए पहला तो हो जाएगा 1 इंटू 1 रो 18 कॉलम, उसके बाद 18 रो 1 कॉलम, 2 रो 9 कॉलम, 9 रो 2 कॉलम, 3 रो 6 कॉलम, 6 रो 3 कॉलम। देखिए तो गाइज और पॉसिबल है क्या, मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाना चाहिए 18। ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 होता है, रो गुना कॉलम अगर करके उतना आ गया तो सोचिए आपका सही है, ऑर्डर आपका सही है। ठीक है, तो देखिए सही है, और होगा का 3 हो गया। ठीक है, और नहीं होगा गाइज, तो पॉसिबल ऑर्डर हमारा कितना निकल गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 जितना बार आता है वही हो जाता है आपका पॉसिबल ऑर्डर, तो 6। उसके बाद इसी में और एक प्रश्न था गाइज कि अगर किसी मैट्रिक्स पर मान लो 5 एलिमेंट है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 5, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 5 है। तो पॉसिबल ऑर्डर पूछा है, तो देखिए इसका तो पहले 1 रो 5 कॉलम हो सकता है और ये 5 रो 1 कॉलम, और पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल ऑर्डर देख लीजिए, 2 हो गया, ये हो गया हमारा तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है गाइज कि कंस्ट्रक्शन करने बोला कि 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। मतलब देखिए मैट्रिक्स का टाइप दे दिया कि 2 रो और 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स है। तो ए बराबर इतना है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर बाय 2। तो देखिएगा जी इसका कैसे सॉल्व करना है। पहले तो हमको एक 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो ए इक्वल टू लिख सकते हैं A11 A12 A21 A22, ये हमारा हो गया 2 रो 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप देखिए क्या कीजिएगा, क्या बोला पहला कि ए आई जे, मतलब आई जो है ये रो है और जे जो है क्या है कॉलम है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, क्या है ना आई प्लस जे का होल स्क्वायर, पहला प्रश्न बोला है, देख लीजिएगा यहाँ बाय 2। तो देखिए ए आई जे, तो पहले हमको लेना A11, आई की जगह पे 1 हमको है, जे की जगह पे भी 1 है, तो का स्क्वायर, तो 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, 4/2 बराबर 2, ये हो गया। उसके बाद देखिए अब फिर जाना हमको A12 में, A12 मतलब आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू 2 है, इसका होल स्क्वायर और बट्टा में 2। ठीक है,
तो 1 + 2 = 3, 3 का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और y में था 2 तो 9/2। अब यहाँ पे देखिए A1 3 का निकाल मतलब A21, ठीक है, फिर A21 निकालना है ना। तो देखिए i का वैल्यू अब क्या है 2 है, j का वैल्यू कितना है 1 का होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9/2। अब फिर A22, ठीक है। तो 2 i का वैल्यू 2, j का वैल्यू भी 2, इसका होल स्क्वायर बाय 2। तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2। तो यहाँ पे जो कर दीजिएगा तो आएगा हमारा 8। तो देखिए हमारा जो एक मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। तो a बराबर यहाँ पे पहला प्रश्न का लिख सकते हैं आंसर कि a बराबर A11 का वैल्यू देखिए 2 था, A12 का 9/2, अब A21 का देखिए फिर 9/2 और A22 का 8। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न का आंसर, चौथा का पहला। तो गाइज देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है कि Aij = I/J। ये प्रश्न गाइज जैक में क्या ना 2017 में पूछा गया था। देखिए तो क्या है ना Aij = I/J, ठीक है, I/J। तो गाइज हम लोग पहले यहाँ पे देख लीजिएगा कि एक मैट्रिक्स 2 × 2 का हमको कंस्ट्रक्ट करना था तो कर लिए। तो Aij मतलब A11, i का वैल्यू हमको 1 लेना है, j का भी 1, 1/1 = 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है ना A12, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2, ठीक है। तो 1/2 हो गया आंसर। उसके बाद कि तीसरा क्या था A21, ठीक है। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स को देके चलना है, ठीक ना। जितना कॉलम का आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने का बोलेगा वैसे ही आपको लेना है, ठीक है, एलिमेंट्स उसके। तो A21 = ये तो i का वैल्यू है पहला वाला और दूसरा वाला j का, ठीक है। तो i/j मतलब 1 = 2, ठीक है। अब A22 = क्या हो जाएगा, i का वैल्यू 2, j का वैल्यू भी 2 = 1, ठीक है। कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो देखिए फिर से एक मैट्रिक्स हम लोग को प्राप्त हो जाएगा जब ऐसा होगा। तो पहला 1, 1/2, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ये हो गया हमारा दूसरा का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है कि Aij = I + 2j का होल स्क्वायर बाय 2। तो गाइस देखिए फिर से हमको क्या बोल रहा है कि Aij, तीसरा प्रश्न है, बराबर I + 2j का होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो वैसी प्रकार हमको लेना है। देखिए 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये वाला आपको लेना है, ठीक है, ठीक ना। तो फिर से हमको लेना है A11, ठीक है। तो A11 बराबर क्या होता, i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू हमको फिर 1 लिखना है। तो 2 × 1 का होल स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे 2 आएगा और 1 जुड़ेगा तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और बटा में था 2, ठीक है। उसी प्रकार जब निकालेंगे A12 तो i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2 लेना है, ठीक है। तो 2 पहले से इसका मल्टीप्लाई में था, j का वैल्यू हमको क्या लेना है 2 का होल स्क्वायर बाय 2। 2 × 2 4 और +1 5, 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25 बटा में था 2, ठीक है। अब लेना है A21, ठीक है। तो देखिए अब i का वैल्यू 2 लेना है, 2 और यहाँ पे पहले से j के साथ 2 मल्टीप्लाई था, j का वैल्यू 1 बटा में 2 और इसका होल स्क्वायर है। तो 2 + 2 = क्या हो जाएगा 4, 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16/2 = 8, ठीक है। अब A22 लेना है, ठीक है। तो A22 देखिए i का वैल्यू भी 2 है और j का वैल्यू भी 2। तो 2 पहले j से मल्टीप्लाई में है और फिर 2 लेना है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर बाय 2। तो 2 2 4 और +2 6, 6 का होल स्क्वायर 36/2 कितना आ जाएगा 18। तो फिर से एक मैट्रिक्स हम लोग का प्राप्त हो जाएगा। a बराबर आप लिख सकते हैं ऐसे, देखिए A11 का वैल्यू 9/2, A12 का वैल्यू 25/2, A21 का 8 और A22 का 18। ये हो जाएगा हमारा तीसरा का आंसर। तो आज के लिए इतना ही गाइज। फिर से अब हम अगले वीडियो में 5वें नंबर प्रश्न से करेंगे।
तो इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।